पे जाना क्यों ज़रूरी है अभी? इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि आपकी ओरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मेंटेन करने के लिए उसको ठीक रखने के लिए यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट। जो मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो एब्सेस के अंदर थे। सो द पेशेंट वाज रेफर टू अस। उनकी थाई में जो एब्सेस था वो दोबारा रिकर नहीं हुआ। अगर हाइजीन बुरी है तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। 3 लाख जो डेथ्स हैं इट्स ड्यू टू दी ट्रिगर्ड बाय द डेंटल पेन। डायबिटिक पेशेंट्स में देखा गया है कि इफ उनकी जो डायबिटीज है वो अनकंट्रोल्ड है तो उनकी जो गम्स हैं दे हैव गॉट इन्फेक्शन एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी स्माइल होती है। अगर आपकी स्माइल खूबसूरत है, दांत साफ सुथरे हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर के सामने आती है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके दांत पीले हैं या साफ नहीं हैं या टेढ़े मेढ़े हैं तो पर्सनालिटी उतनी स्ट्रॉन्ग सामने नहीं आती। तो आज मेरे साथ पॉडकास्ट पे मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे डॉक्टर नवीद, जो कि डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, जो हमें बताएंगे कि एक प्यारी स्माइल क्यों ज़रूरी है और कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। ये जो हम देखते हैं विद टाइम लोगों की स्माइल बदल जाती है। जैसे हमने प्रियंका चोपड़ा को देखा, उनकी स्माइल अब बहुत डिफरेंट है, उनके दांत अब बहुत डिफरेंट है। इसी तरह बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनकी स्माइल विद टाइम बदल जाती है, जिनके दांत विद टाइम बदल जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है और क्या ये अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स हैं या ये इतने महंगे हैं कि आम बंदे को सोचना और देखना भी नहीं चाहिए इनके बारे में? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद। वालेकुम सलाम जी। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के बुलाने का शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे ये बताइए डॉक्टर नवीद कि सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जी। डेंटिस्ट पे जाना क्यों ज़रूरी है अभी? हाँ जी, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेंटिस्ट पे जाना क्यों ज़रूरी है। तो इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि आपकी ओरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मेंटेन करने के लिए उसको ठीक रखने के लिए यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट। सेकंड रीज़न जो उससे भी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो जनरल हेल्थ है इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑन योर ओरल हेल्थ एज वेल। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट रेफर हुई थी और उनके थाई में एक पिंपल था एंड शी वो जो पिंपल है शी गॉट एन एब्सेस ऑन ऑन दैट पिंपल। सो वो अपने एक मेडिकल डॉक्टर के पास गई, उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी और वो ठीक हो गया। After some time, it reoccurred, or this time she had severe pain on that abscess. उन्होंने अगेन उनको एंटीबायोटिक दी और वो ठीक हो। तो थर्ड टाइम जब वो दोबारा हुआ तो दे थॉट कि दे शुड चेक। तो उन्होंने उसका कल्चर करवाया और उन्होंने देखा कि उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो जो मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो एब्सेस के अंदर थे। सो द पेशेंट वाज रेफर टू अस एंड जब हमने उनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन की तो वी फाउंड कि उनकी 3 रूट कैनाल्स होने वाली हैं और हमने उनकी रूट कैनाल्स की क्योंकि उन दांतों में उनके उसमें भी एब्सेस था। अच्छा जी। सो आपके टांग पे जो पिंपल जी, निकलता है जी। दैट कुड बी रिलेटेड कि आपका मुंह के अंदर आपकी यस, हाइजीन अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली। डॉक्टर नवीद और मैं मेरा आपको एक सॉरी मैं आपकी हम्म, बात काट रहा हूँ। उसके बाद जो उनकी थाई में जो एब्सेस था वो दोबारा रिकर नहीं हुआ। दिस इज स्ट्रेंज। लेकिन जी। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का एक आम बंदा शायद इतना अफोर्ड ही नहीं करता कि वो इतने अच्छे डॉक्टर के पास जाए कि वो कल्चर भी कराया जाए। अगर दाना है तो हम आम बंदे जो हैं उसके ऊपर कोई क्रीम खुद ही लगा लेंगे। एग्जैक्टली, सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिस तरह इस केस में वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने उनको एंटीबायोटिक्स दी, लेकिन जब थर्ड टाइम हुआ उनको तो ऑब्वियसली वो फिर टेस्ट ज़्यादा करवाने पड़े उनको। बिल्कुल ठीक है। और क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं अगर आपकी जी। हाइजीन पूरी है? अगर हाइजीन बुरी है तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। यूएसए में 6 लाख डेथ्स होती हैं पर एनम ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और उनमें जो हाफ डेथ्स हैं वो ट्रिगर होती है ड्यू टू डेंटल पेन। यानी 3 लाख डेथ्स यूएस में। कितना अलार्मिंग है कि 3 लाख जो डेथ्स हैं इट्स ड्यू टू दी ट्रिगर्ड बाय द डेंटल पेन। अच्छा जी। ठीक। और मैंने सुना था ओरल कैंसर्स भी हो सकते हैं अगर आप ओरल मुंह कैंसर्स, जी बिल्कुल जी, ओरल कैंसर्स भी हो सकते हैं। बल्कि इससे भी पहले अगर आप हम आपको पता है डायबिटीज कितनी कॉमन है। एग्जैक्टली सो डायबिटिक पेशेंट्स में देखा गया है कि इफ उनकी जो डायबिटीज है वो अनकंट्रोल्ड है तो उनकी जो गम्स हैं दे हैव गॉट इन्फेक्शन एज वेल। अच्छा सो इफ यू कंट्रोल द इन्फेक्शन ऑफ द गम्स तो आपकी जो डायबिटीज है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यूज हैं दे गेट नॉर्मल। जबरदस्त। यस। अच्छा ये तो मेरे लिए भी वाकई न्यू इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली। है।